A very good morning, students. As we have reached the third part of our chapter, what is democracy and why do we need democracy? In this chapter, up till now, we have read that democracy is a very good form of government. It is arguably the best form of government which are present right now in different parts of the world. डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो एक बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक अच्छा तरीका है सरकार का, सरकार बनाने का, सरकार को चलाने का और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, उनकी समस्याओं को सुलझाने का, अगर आप उसको कंपेयर करें किसी और तरीके से. So we have reached the part third. Let's see what we have to read today. So डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है हमें आगे. तो वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, उससे पहले जो हमने मैडम लिंगदो की क्लास में एक डिस्कशन हो रहा था, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि वो क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिर खलील्स डिलेमा भी देखा. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है इतनी, और अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या क्या समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं. तो इसके लिए अब जो मैडम लिंगदो हैं वो अपनी क्लास में पढ़ाना ख़त्म कर चुकी हैं. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप अब अपने आप ये सवाल पूछें कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स क्या हैं. भाई किसी चीज़ के बेनिफिट जब हम जानेंगे, फ़ायदे जब हम जानेंगे, तभी हमें ये लगेगा कि हमें वो चीज़ चाहिए. तो उन्होंने एक ओपन डिस्कशन शुरू किया जिसमें योलांदा कह रही हैं, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीस पीपल वांट डेमोक्रेसी, कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? तो योलांदा क्या करें कि साफ है ये कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और डेमोक्रेटिक लीडर्स ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं और ज़्यादातर देशों को ये तरीका पसंद है सरकार का. तो फिर हम ये तरीका, इस पे डाउट क्यों कर रहे हैं, इस पे डिबेट करने की ज़रूरत क्या है जब ये तरीका इतना अच्छा है. तो टांकिनी कह रही है, एक दूसरी स्टूडेंट, बट लिंगदो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज इट इज़ everyone else accepts it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? तो एक दूसरी स्टूडेंट क्या आर्गुमेंट दे रही है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो अच्छी है, वो बेस्ट है. क्या पता सभी लोग एक गलत रास्ते पर चले हों, गलत रास्ता उन्होंने चुना हो. जेनी अपनी आर्गुमेंट दे रही है, थर्ड स्टूडेंट, यस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ. व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री? हाँ, ये सही में गलत तरीका है. डेमोक्रेसी ने, लोकतंत्र ने हमारे देश में क्या लाया है? 7 decades ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री. 7 decades यानी कि 7 दशक जा चुके हैं, 70 साल, और अब तक हम गरीबी को भी दूर नहीं कर पाए हैं. इतनी ज़्यादा गरीबी अब भी है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी डेमोक्रेसी? रिबियान क्या कह रहा है? बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डेमोक्रेसी को इससे क्या लेना देना कि गरीबी दूर हो रही है या नहीं? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? तो क्या हम इसलिए गरीब हैं, या हमारे देश में बहुत सारे लोग इसलिए गरीब हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, या फिर गरीबी इसलिए है कि हम डेमोक्रेटिक हैं? जेनी क्या आर्गुमेंट दे रही है दोबारा से, वट एवर, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? द पॉइंट इज़ दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मेरा पॉइंट ये है कि गरीबी होते हुए, डेमोक्रेसी होते हुए भी हमारे देश में 70 साल से गरीबी है और वो आसानी से जा नहीं रही है. इसका मतलब ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती. Democracy is all about chaos, instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? Democracy में भ्रष्टाचार है, ठीक है, अस्थिरता है और दबाव है, दमन है. तो पॉलिटिशियंस अपने ही फाइट्स में लगे रहते हैं, लोगों की चिंता किसी को नहीं है. पोइमोन क्या कह रहा है? सो what should we have instead? Go back to the British rule. Invite some kings to rule this country. तो हमें क्या चाहिए फिर? क्या हम दोबारा से ब्रिटिश रूल पे चले जाएं, किसी राजा को इनवाइट करें हमारी कंट्री को रूल करने के लिए? रोज़ क्या कह रही है? आई डोंट नो, आई थिंक
what this country need is a strong leader, someone who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all the powers. मुझे लगता है कि कोई एक स्ट्रांग लीडर इस देश में होना चाहिए जिसको इलेक्शन और पार्लियामेंट की कोई चिंता ना हो और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो. He should be able to do whatever he is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. ठीक है. तो someone shouted this is dictatorship. रोज कह रही है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको इलेक्शन पार्लियामेंट की चिंता ना हो, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हो. सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही क्या कर सकता है जो गरीबी है उसको हटा सकता है और लोगों के भलाई के काम कर सकता है. तो पीछे से किसी ने चिल्लाया दिस इज डिक्टेटरशिप. ये डिक्टेटरशिप है जहां पे आप किसी एक व्यक्ति को ही सारी सत्ता दे देंगे. ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है. डेमोक्रेसी में कलेक्टिव डिसीजन होता है, मेजॉरिटी से डिसीजन होता है. सो होई क्या कह रहे हैं, वट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, वट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ. क्या होगा अगर ऐसा व्यक्ति जिसको आपने सारी पावर्स दे दी हैं वो अपने और अपने परिवार के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल करे, उन्हीं का बेनिफिट करे, उन्हीं का डेवलपमेंट करे और वो खुद ही करप्ट हो, तो क्या करेंगे आप. सो रोज क्या कह रही है, रोज आई एम स्पीकिंग ओनली द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर. मैं सिर्फ ईमानदार, सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर्स की बात कर रही हूं. होए, बट दैट इज नॉट फेयर. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप. पर ये सही नहीं है. आप एक रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप, एक ऐसा डिक्टेटर जो बहुत अच्छे काम करे, उससे कंपेयर कर रहे हैं. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupt, selfish and brutal. तो अगर आप ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि डिक्टेटर्स बहुत ज़्यादा, तो डिक्टेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं रियल लाइफ में और बहुत ज़्यादा सेल्फिश और ब्रूटल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं और सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं. So it is just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. और हमें पता नहीं लगता है कि वो इतने बेकार हैं, इतने खराब हैं देश की जनता के लिए, और हम उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं. हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे एक डिक्टेटर को हटाया जा सके. सो कार्टून स्ट्रिप इज हैविंग अ स्टूडेंट जिसमें क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू बी इन लिंगदो मैडम्स क्लास, दैट साउंड्स लाइक अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम. मैं लिंगदो मैडम की क्लास में रहना चाहती हूँ, मुझे लगता है बहुत डेमोक्रेटिक क्लासरूम है. क्यों? क्योंकि वो सबके डिस्कशन सुनती हैं ध्यान से और सबको अलाउ करती हैं कि वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दें. तो लिंगदो मैडम की क्लास में डिस्कशन हुआ. ये हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि हम भी अपने आप से और अपने टीचर से ऐसे सवाल पूछ सकें कि जो हमारे मन में आ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जो हमें डाउट्स हो रहे हैं उसके बेस्ट होने या उसके अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने से लेकर. ठीक है, तो अब हम आगे चल के सबसे पहले देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए जाते हैं लोगों के द्वारा. तो पहला तर्क है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, वो है लीडर्स कीप चेंजिंग विच लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. जो नेता हैं वो बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता आती है. क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगले इलेक्शन में वही नेता जीत कर आए, तो यानी कि इससे इंस्टेबिलिटी होती है, ऐसा कुछ लोग आरोप लगाते हैं. दूसरा ड्रॉबैक क्या है, नो स्कोप फॉर मोरालिटी एज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. इसमें मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर प्ले और पॉलिटिकल कंपटीशन है. इसलिए नेता बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, एक सिंबॉलिक इमेज है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरी पॉलिटिशियन डू इट, बट सम पॉलिटिशियंस आर डूइंग इट एंड इट इज़ वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी. द थर्ड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज इट हैज़ लॉन्ग प्रोसीजर्स एंड कंसल्टेशंस लीड्स टू डिले इन डिसीजन. बहुत सारे कंसल्टेशंस होते हैं, बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू किसी भी डिसीजन को गुजरना होता है, तो इससे डिसीजंस लेट हो जाते हैं. और क्या क्या डिमेरिट्स, क्या आर्ग्यूमेंट हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट. इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड लीड्स टू बैड डिसीजंस. कभी कभी इलेक्टेड लीडर्स को बेस्ट डिसीजन नहीं पता है, लोगों के लिए सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा,
जिससे कभी कभी खराब निर्णय भी लिए जाते हैं। एक और आर्गुमेंट क्या है, इलेक्टोरल कंपटीशन लीड्स टू करप्शन। इलेक्टोरल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर कोई जीतना चाहता है और इसके लिए वो बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस का भी यूज़ करते हैं कभी कभी। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जो आम लोग हैं जो अपने लिए लीडर्स चुन रहे हैं, उनको अक्सर नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है या कौन सा लीडर अच्छा है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट सर्टेनली इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह आइडियल फॉर्म नहीं है क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स आप इसके निकाल सकते हैं, पर फिर भी अभी तक जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें से ये बेस्ट फॉर्म है। तो अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि अभी तो हमने देखी कि क्या क्या विफलताएं हो सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक डेमोक्रेसी में, क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट बिकॉज नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड, सो समथिंग माइट ऑल्सो हैव इट्स ड्रॉबैक्स, बट लेट अस फोकस मोर ऑन द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला मेरिट और इम्पॉर्टेंट मेरिट ये है कि डेमोक्रेसी इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो एक ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जवाबदेह है लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। तो चाइना में एक फेमाइन आया, ठीक है, अकाल पड़ गया 1958 से 61 के बीच में। तो उसमें क्या हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ में फेमाइन आया था वहाँ पर सारे मीडिया रिपोर्ट्स को, सब चीज़ों को बंद कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया, सेंसरशिप कर दी, ताकि ऐसी प्रॉब्लम को मीडिया उठाए ही ना। और जब मीडिया उठाएगा नहीं तो देश के बाकी हिस्सों में लोगों को पता नहीं चलेगा या वर्ल्ड में नहीं पता लगेगा, और जब पता नहीं लगेगा तो सरकार फोर्स नहीं होगी उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, वहाँ पर रिलीफ पहुँचाने के लिए। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि अगर चाइना एक वन पार्टी गवर्नमेंट ना होके मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होता और वहाँ पे फ्रीडम होती, डेमोक्रेसी होती, तो ये स्थिति नहीं आती, बल्कि उसको अगर रिपोर्टिंग की जाती तो सरकार वहाँ पर कुछ और अच्छे कदम उठा सकती थी, जिससे और ज़्यादा लाभ मिलता वहाँ के लोगों को। ठीक है, तो अगर इसका कंपैरिजन आप इंडिया से करें तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिपोर्टिंग होती है, और उसके साथ साथ सरकार उसका संज्ञान भी लेती है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी लेती है, रिलीफ भी पहुँचाती है, कंपनसेशन भी देती है। सो वी कैन क्लियरली से दैट डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड्स टू द नीड ऑफ पीपल इन अ बेटर वे देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो एक अच्छे तरीके से लोगों की डिमांड से रिस्पॉन्ड करता है बजाय कि और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स लीडर्स टू अटेंड टू द नीड ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में लीडर्स के ऊपर ये बाउंडेशन होती है कि वो लोगों की समस्याओं को सुने। दूसरा मेजर आर्ग्यूमेंट क्या है डेमोक्रेसी के पक्ष में, वो ये कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। कैसे? इट इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस, क्योंकि ये कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद होता है, बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श होता है, उनकी राय जानी जाती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए एक गलत निर्णय लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। It involves ideas from different people and therefore reduces the chances of a rash decision. तीसरा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट क्या है डेमोक्रेसी के लिए, प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये एक तरीका हमें देता है जो अपने विवाद है लोगों के बीच के और जो झगड़े हैं उनको सुलझाने का, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बैठकर बात की जाती है, हिंसा का प्रयोग करना नहीं होता है। ठीक है, सो डिस्कशन जैसे ही आप करेंगे दो कम्युनिटीज या डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में किसी विवाद को लेके, सो अल्टीमेटली वी विल रीच इनटू अ सॉल्यूशन। इन अ सोसाइटी पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। दीज डिफरेंसेस आर शार्प इन सोशली डाइवर्स कंट्री। ऐसे डिफरेंस काफ़ी शार्प हो सकते हैं हमारे जैसे सोशली डाइवर्स देश में। डेमोक्रेसी अलाउज अ पीसफुल सॉल्यूशन टू डिफरेंसेस, पर डेमोक्रेसी जो है वो एक शांतिपूर्ण समझौता कराती है, ऐसे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करती है। एक और बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो देश के नागरिक हैं या जो अलग अलग एरिया के सिटीजन्स हैं उनकी एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है उसको बढ़ाती है। इट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन।
डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के सिद्धांत पर, राजनीतिक बराबरी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए भी डेमोक्रेसी आत्मसम्मान बढ़ाती है, खुद का और लोगों का और दूसरों के प्रति भी सम्मान को बढ़ाती है। देयरफॉर म्यूचुअल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। तो आपसी सहमति से सुलझाए गए मुद्दों से एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ता है। एक और आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के लिए है, वो है इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स या आवर ओन मिस्टेक्स। हमें अपनी जो गलतियां हैं या डेमोक्रेसी की जो गलतियां हैं उनको सुधारने का मौका देती है। दो तरीके से हो सकता है। एक तो तब जब सरकार बनी हुई है, भाई आपने एक सरकार चुन दी, अब वो 5 साल तक अगर रूल करेगी और वो कुछ अच्छा डिसीजन नहीं लेगी तो आप बैठे रहेंगे? नो। तो समटाइम्स डिसीजंस कैन गो रॉन्ग इन डेमोक्रेसीज, बट डेमोक्रेसी अलाउज पब्लिक डिस्कशन ऑन द बैड डिसीजन। पर डेमोक्रेसी एक खुले में या एक आम जनता में या कहीं पे भी किसी भी फोरम पे, किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी न्यूज़पेपर में ये अलाउ करती है कि वो जो बैड डिसीजन लिए हैं कुछ लीडर्स ने या डेमोक्रेसी ने, उसको आप डिस्कस कर सकें, उनको क्रिटिसाइज कर सकें, ताकि सरकार पे ये प्रेशर बने कि वो उस निर्णय को बदले या फिर और अच्छे निर्णय ले भविष्य में। अगर ये नहीं होता है तो डेमोक्रेसी एक अल्टीमेट चांस देती है, लीडर्स आइदर चेंज देयर डिसीजन और पीपल हैव द पावर टू चेंज देम। अगर लीडर्स अपने निर्णय चेंज नहीं करते हैं तो जो लोग हैं वो अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं करेंगे और उनको सत्ता छोड़कर जाना होगा। तो कंक्लूजन में हमने क्या देखा? दैट हमारे सामने एक सवाल है, इज डेमोक्रेसी रियली द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी डजंट गिव अस एवरीथिंग एंड इज नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। पहली बात हमें ये जान लेनी चाहिए कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमें सब कुछ नहीं दे सकता है, ना ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ठीक है, बट इट इज क्लियरली बेटर देन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पर ये किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा है। इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बाकी फॉर्म से अच्छा है, बहुत सारी इसमें हमें एडवांटेजेस मिलते हैं जो हमने अभी पढ़े। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है, जो कि और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं देती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये आइडियल नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, पर इवॉल्व हो रहा है और आज तक जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए हैं उनमें से सबसे अच्छा है। अब कुछ कार्टून स्ट्रिप्स देख लेते हैं। 2 कार्टून स्ट्रिप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप में दिया हुआ है कि डिक्टेटर्स वैसे तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा अपना साइड शो करते हैं, ठीक है, परंतु अंदर से वो हमेशा लोगों को खोखला करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये भी एक जो कार्टून स्ट्रिप है, ये ब्राज़ील में जो बार बार डिक्टेटरशिप आती है उसके ऊपर एक व्यंग है, उसके लिए बनाया गया है, ताकि उसकी डेमोक्रेसी की रियल साइड दिखाई जा सके। या जहाँ कहीं भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होती है वो लोगों को पहले तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु अल्टीमेटली डिक्टेटर हमेशा अपना फ़ायदा देखता है और देश का या देश के लोगों की भलाई वो कभी नहीं करता है, ठीक है। तो ये हिडन साइड इस कार्टून में छिपी हुई है। एक और कार्टून स्ट्रिप जो दी हुई है आपकी बुक में, वो है एक प्रिडिक्शन के बारे में। लेबर पार्टी ये कहती है कि हम जो है वो 2005 के बाद 2005 में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा, उसमें हम जीतेंगे। सभी मीडिया, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो लिबरल पार्टी है वो जीतेगी, पर जैसे ही रिजल्ट आता है सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और लिबरल पार्टी इलेक्शन हार जाती है, ठीक है। तो एवरीवन एक्सपेक्टेड द लिबरल्स टू विन बट द लिबरल पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन। इज दिस एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है या डेमोक्रेसी के लिए है? यानी कि डीमेरिट बताना चाहता है कि मेरिट बताना चाहता है? आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, जस्ट थिंक एंड अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर फाइनली नॉट एबल टू, यू कैन ऑलवेज आस्क। सो चेक योर प्रोग्रेस, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। नो डेमोक्रेसी हैज़ एवर गॉन टू वॉर विद ईच अदर। अब 2 लोग एक बहस कर रहे हैं, एक आर्टिकल उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बाद उनकी जो कंक्लूजन है वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं डेमोक्रेसी के लिए,
तो सबसे पहले वो एक आर्टिकल पढ़ते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी लड़ाई एक डेमोक्रेसी की दूसरी डेमोक्रेसी से नहीं होती है। तो उसमें से एक आदमी राजेश क्या कहता है उस डिस्कशन में, जो आर्टिकल उन्होंने पढ़ा है, कि डेमोक्रेसी कभी किसी के साथ वॉर में नहीं गई, ये एक बाय चांस की बात हो सकती है, क्या पता फ्यूचर में डेमोक्रेसीज भी एक दूसरे से वॉर लड़ें। तो मुजफ्फर कह रहा है कि डेमोक्रेसी टेक्स डिसीजन इन अ वे विच रिड्यूसेस चांसेस ऑफ वॉर, कि ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इतने अच्छे से डिसीजन लेती है कि जो वॉर है किसी और के साथ उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए आज तक किसी भी दो डेमोक्रेसी ने एक दूसरे के साथ वॉर युद्ध नहीं किया। तो ये भी एक एडवांटेज है डेमोक्रेसी का। So let's move on to the last part of our today's learning, that is assignment. Question number 1, explain the merits of democracy. Question number 2, what are the major demerits of our democracy? Question number 3, what is representative democracy? Question number 4, explain the meaning of democracy in your own words. Here I want to say something about representative democracy. डेमोक्रेसी लाइक आर्स, जिसमें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारा प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर रूल करता है। अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेसी वेयर द पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव रूल ऑन बिहाफ ऑफ पीपल इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो आई होप यू अंडरस्टूड today's topics well. If you still have doubts, you can always ask, and you can subscribe to my channel. You can like the video if you have understood the things, okay, and you can share it with your friends who can also be benefited by the stuff which we have learned today. You can also make useful comments and suggestions, and don't forget to subscribe. Thank you and have a nice day.